स्वागत है फ्रेंड्स। आज हम लोग देखेंगे कोरल एंड कोरल रीफ के बारे में। तो सबसे पहले हम कोरल के बारे में जानते हैं। कोरल को हम हिंदी में कहते हैं मूंगा या प्रवाल बोलते हैं। प्रवाल बोलते हैं या मूंगा बोलते हैं। तो जानते हैं कोरल क्या होता है। आपके लिए मैं एक डायग्राम यहाँ दिखा रहा हूँ। देखिए, ये है कोरल। कोरल में एक पॉलिप होता है। जो ये आप संरचना देख रहे हैं, ये वाला, ये है पॉलिप, इस तरह से। और इसमें चारों तरफ इसके टेंटिकल्स हैं, ये देख सकते हैं। टेंटिकल्स के पास जो है स्टिंगिंग सेल होता है, जो कि ये डिफेंस में काम करता है। और कोरल के जो बीच वाला हिस्सा है, ये जो खोखला संरचना दिख रहा है आपको, ये है एल्गी, जिसको हम जुगजैंथिली बोलते हैं। ये सब टर्म आपको याद रखना है। इसी डायग्राम में ही इसके बारे में संपूर्ण जानकारी छिपा हुआ है। और इसका जो बॉडी है, ये बॉडी जो है कैल्केरियस होता है। स्केलेटन मतलब जो कैल्शियम कार्बोनेट है उससे बना होता है। CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट से बना होता है। और ये जब बॉडी ख़त्म हो जाता है तो आखिर में ये लाइमस्टोन और डोलोमाइट में चेंज हो जाते हैं, है ना, जिससे कार्बन निकलता है। अब ये जो एल्गी है, जुगजैंथिली है, और ये जो पॉलिप है, ये आपको याद रखना है। ये फाइलम निडेरिया में आता है, एक एनिमल है। ये जो कोरल है एक एनिमल है, ठीक है। कोरल क्या है? एनिमल है। और ये एनिमल कौन सा फाइलम में आता है? निडेरिया, जिसको हम सिलेंट्रेटा के नाम से भी जानते हैं। तो ये कोई पौधा नहीं है, बल्कि एक एनिमल है। ये समुद्र में पाए जाते हैं, है ना। और इसके साथ ये एल्गी निवास करता है, शैवाल। तो ये दोनों के बीच में कॉमेंसलिज्म पाया जाता है। कॉमेंसलिज्म मीन्स होता है सहजीवी। देखिए, ये कोरल जो है एल्गी को फूड प्रदान, मतलब एल्गी से फूड लेता है। ये एल्गी क्या करेगा? इसके पास फोटोसिंथेसिस पिगमेंट है, क्लोरोफिल है, जो क्या करेगा? प्रकाश संश्लेषण, फोटोसिंथेसिस करेगा। फोटोसिंथेसिस करेगा और भोजन देगा कोरल को। और कोरल उसके बदले में क्या देगा? कोरल उसके बदले में एल्गी को देता है प्रोटेक्शन, है ना, और शेल्टर, इसको रहने के लिए जगह देता है। एल्गी जो है CO2 को एक्सेप्ट करेगा और क्या करेगा? ब्लू कार्बन बनाता है ना, जो कि एक ग्लूकोज फॉर्म है। और इस कोरल को बोलते हैं हम रेन फॉरेस्ट ऑफ ट्रॉपिकल रीजन। जिस प्रकार से उष्णकटिबंधीय वन होते हैं, जो वर्षावन होते हैं, उसी तरह से समुद्र का वर्षावन, ट्रॉपिकल मीन्स उष्णकटिबंधीय जो समुद्र है ना, तो उष्णकटिबंधीय समुद्रों का वर्षावन किसे कहते हैं बोलने से? कोरल। ये आपस में समूह में निवास करते हैं, है ना। और देखेंगे आगे हम इसका डायग्राम भी और एनिमेशन भी। तो चलिए जानते हैं इसके बारे में विस्तार पूर्वक। कोरल आर प्लांट प्लस एनिमल सुपर ऑर्गेनिज्म। तो कोरल क्या है? एक प्लांट और एनिमल दोनों मिल के बनाए हैं। अभी देखें हम लोग, सुपर ऑर्गेनिज्म है, लाइंग इन बिटवीन पॉपुलेशन एंड अ कम्युनिटी। तो जो पॉपुलेशन होता है, न तो ये पॉपुलेशन है न ही कम्युनिटी है, उन दोनों के बीच की ये स्थिति को दर्शाते हैं। न तो कम्युनिटी में आते हैं, न ही पॉपुलेशन में। इन इकोलॉजिकल स्पेक्ट्रम ऑन इकोलॉजिकल लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो ये पॉपुलेशन और कम्युनिटी के बीच में आते हैं। एनिमल्स कंपोनेंट बिलोंग्स टू क्लास एंथोजोआ। तो जो फाइलम निडेरिया है
उसके एंथोजोआ क्लास के अंतर्गत यह आता है। वेयर इज प्लांट कंपोनेंट इज एल्गी, जो इसमें प्लांट कंपोनेंट होता है हम लोगों ने देखा एल्गी है, जिसको ज़ूगजेंथिली कहते हैं। दैट हैज़ क्लोरोफिल, उसके पास क्या है, क्लोरोफिल पिगमेंट होता है, और ये क्या करता है, फोटोसिंथेसिस करता है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करता है। ज़ूगजेंथिली दैट हैज़ क्लोरोफिल पिगमेंट, इसके पास क्लोरोफिल पिगमेंट है। इट कैन परफॉर्म फोटोसिंथेसिस, और ये फोटोसिंथेसिस की क्रिया करता है। एज दे आर रिच इन फ्लोरल एंड फाउनल डाइवर्सिटी, और ये जो कोरल है इनमें बहुत ही डाइवर्सिटी पाया जाता है। ठीक है, आगे हम लोग डायग्राम से पूरा स्पष्ट करेंगे। दे आर कॉल्ड एज रेन फॉरेस्ट ऑफ ट्रॉपिकल ओशियन, इसको क्या कहा जाता है, कोरल को ट्रॉपिकल ओशियन का वर्षा वन, रेन फॉरेस्ट कहा जाता है। और ये 30 डिग्री नॉर्थ से 30 डिग्री साउथ के बीच में पाया जाता है ये। विद द हेल्प ऑफ स्टिंगिंग सेल्स, उसके जो टेंटिकल्स होते हैं, जिसके पास स्टिंगिंग सेल्स प्रेजेंट होता है ऑन द टेंटिकल्स ऑफ एनिमल कंपोनेंट, इट कैन ऑब्टेन फ्यू न्यूट्रिएंट्स बट इट इज़ नॉट सेल्फ सफिशिएंट। ये क्या करता है, कुछ न्यूट्रिएंट को ऑब्टेन करता है, लेकिन ये जो न्यूट्रिएंट है उसके लिए पर्याप्त नहीं होता है, उसको और न्यूट्रिएंट की ज़रूरत है उसके जीवन यापन करने के लिए। इम्पोर्टेंट पॉइंट्स देखते हैं। कोरल आर फाउंड इन नेरिटिक जोन, जो समुद्र होता है उसके नेरिटिक जोन में ये कोरल पाए जाते हैं। दे कवर्स ओनली 0.2% ऑफ टोटल ओशियन एरिया, जो समुद्री एरिया है जितना है उसमें से केवल 0.2% ये एरिया को कवर करते हैं। इंडिया हैज़ ओनली 2% ऑफ टोटल वर्ल्ड्स, तो कोरल की संख्या इंडिया में कितनी है, पूरे विश्व के 2% है। कोरल एंड 6% ऑफ कोरल्स ऑफ एशिया, और पूरी एशिया महाद्वीप की बात करें तो 6% कोरल्स इंडिया में पाए जाते हैं। लार्जेस्ट कोरल एरिया इस इन इंडोनेशिया, ये आपको याद रखना है। लार्जेस्ट जो कोरल है वो इंडोनेशिया में पाया जाता है, फॉलोड बाई ऑस्ट्रेलिया एंड फिलीपींस। इन इंडिया द मेन कोरल्स रीफ आर गल्फ ऑफ मन्नार, रन ऑफ कच्छ, लक्षद्वीप आइसलैंड, अंडमान एंड निकोबार आइसलैंड। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको याद रखना है। जो कोरल रीफ्स हैं, आगे हम लोग जानेंगे कोरल रीफ भी क्या होते हैं। गल्फ ऑफ मन्नार, रन ऑफ कच्छ, लक्षद्वीप आइसलैंड, अंडमान एंड निकोबार आइसलैंड यहाँ पे पाए जाते हैं इंडिया में। कंडीशन रिक्वायर्ड टू ग्रोथ, उनके बढ़ने के लिए, वृद्धि के लिए कौन कौन सा कंडीशन होना चाहिए। दे मस्ट बी सब मराइन बेंच और प्लेटफॉर्म, इनके लिए सब मराइन बेंच होना चाहिए या ऐसा प्लेटफॉर्म होना चाहिए, यानी ये समुद्री जल में होते हैं और इनके लिए फ्रेश वाटर ज़रूरी है, ये गंदे पानी में निवास नहीं करते, और इनके लिए कम टेम्परेचर चाहिए। देखिए, दे रिक्वायर 20 to 22 सेंटीग्रेड मीन्स एनुअल टेम्परेचर एज दे आर लाइंग इन ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल रीजन। तो जहाँ पे ये पाए जाते हैं वहाँ पे टेम्परेचर 20 से 22 डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए, है ना, एनुअल टेम्परेचर, और ये ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल रीजन में पाए जाते हैं। सैलिनिटी देखते हैं, लवणता, लवणता कितनी होनी चाहिए। सैलिनिटी शुड बी 27 to 30 ppt, मतलब पार्ट्स पर 1000, इतना सैलिनिटी होना चाहिए। वाटर मस्ट सेडिमेंट फ्री बिकॉज टर्बिडिटी कॉसेस डेथ ऑफ एल्गल, तो जो वाटर है फ्रेश होना चाहिए, है ना, सेडिमेंट जो परतें हैं उसमें नहीं होनी चाहिए, जो अंदर गंदगियां हैं। इट कॉसेस टर्बी डेथ, इनके जो है जब फ्रेश वाटर नहीं रहेंगे, वहाँ पानी में गंदगी होगा तो इनका डेथ हो जाता है। एल्गल कंपोनेंट का जब डेथ होगा, जो उसमें शैवाल है मर जाएगा, मर जाएगा तो क्या होगा, उसको फोटोसिंथेसिस के द्वारा वो भोजन दे रहा था पॉलिप को, है ना, जो कोरल है उसको, तो फोटोसिंथेसिस नहीं करेगा, एल्गी मर जाएगा और उसको भोजन नहीं मिल पाएगा कोरल को, क्योंकि एल्गी से ही वो भोजन प्राप्त कर रहा है। सेडिमेंट्स क्लॉक्स माउथ ऑफ कोरल पॉलिप, और ये उसके जो माउथ है उसको जो है ख़त्म करेगा, जब एल्गी को ख़त्म करेगा वहीं पे ये
क्लॉग जमा लेता है, मतलब गंदगी जमा कर देता है। दे आर अवेलेबल अबंडेंट अप टू डेप्थ ऑफ 60 to 70 मीटर वेयर सनलाइट इज सरप्लस फॉर फोटोसिंथेसिस परफॉर्म बाय ज़ियोक्जेंथेली। तो ये कहाँ पे अधिकतम पाए जाते हैं? ये पाए जाते हैं जहाँ 60 to 70 मीटर है ना डेप्थ में पाए जाते हैं, जहाँ तक सनलाइट प्रॉपर पहुँचेगा, क्योंकि जो एल्गी हैं उनको भोजन करने के लिए फोटोसिंथेसिस क्रिया जरूरी है, और ये जो ज़ियोक्जेंथेली हैं फोटोसिंथेसिस आसानी से करते हैं, वहीं पे ये सर्वाइव कर पाते हैं। कोरल्स हैव लो वैल्यू ऑफ इकोलॉजिकल एम्पलीट्यूड ऑफ रेंज ऑफ टॉलरेंस टू ओशियनिक करंट टाइड्स वेव्स मस्ट बी मॉडरेट। तो जो कोरल हैं इनको जो है बहुत ही कम वैल्यू का इकोलॉजिकल एम्पलीट्यूड चाहिए, इनको जो है टॉलरेंस झेलने की क्षमता कम होती है ना, ये ड्राउट कंडीशन में अधिकतर नहीं रह पाते हैं, इनको कम टेम्परेचर चाहिए, है ना। कम टेम्परेचर वाले जो एनिमल होते हैं उनको बोलते हैं स्टेनोथर्मल। स्टेनोथर्मल इनको कंडीशन चाहिए, और स्टेनोहेलाइन होते हैं, ये कम लवण होना चाहिए इनमें, ओशनिक करंट टाइड्स होना चाहिए, वेव्स मस्त भी मॉडरेट होना चाहिए, है ना। अब देखते हैं टाइप्स ऑफ कोरल। पहला है हाइड्रोजोअन कोरल। द पॉलिप ऑफ अ फ्यू कॉलोनियल हाइड्रोजोअन फॉर्म सच कोरल्स, एग्जाम्पल मिलेपोरा। जो निडेरिया फाइलम है उसका जो हाइड्रोजोआ है ना, हाइड्रोजोआ जो क्लास होता है उसमें कुछ कॉलोनी में पाए जाते हैं कोरल, जैसे कि एग्जाम्पल के रूप में मिलेपोरा है इसका। उसके बाद है एंथोजोअन कोरल। जो एंथोजोआ क्लास है इनमें भी कोरल पाए जाते हैं, कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं, जैसे कि है पहला दिया है इसमें, एंथोजोन्स में बहुत सारे हैं। पहला है सॉफ्ट कोरल्स है, सॉफ्ट कोरल्स में आता है एल्सायोनियम, है ना, डेड मैंस फिंगर के नाम से भी जानते हैं इसको। सेकंड है हॉर्नी कोरल्स, एग्जाम्पल के रूप में है गार्गोनिया जिसको सी फैन कहा जाता है। थर्ड है ब्लू कोरल्स, एग्जाम्पल के रूप में है हेलियोपोरा। रेड कोरल्स ट्यूबीपोरा जिसको आर्गन पाइप कोरल बोलते हैं। कोरेलियम जिसको रेड कोरल के नाम से जानते हैं, मतलब ये रेड कोरल्स हैं दोनों, ट्यूबीपोरा और कोरेलियम। इसके अलावा है कोरेलियम नोबिल जिसको हम मूंगा के नाम से जानते हैं। इस यूज्ड इन द ज्वेलरी हेंस इट इज़ आल्सो कॉल्ड अ प्रेसियस कोरल। तो ये आपको याद रखना है, बहुत ही महत्वपूर्ण कोरल है कोरेलियम नोबिल जिसको मूंगा बोलते हैं। इसका उपयोग किस में करते हैं? ज्वेलरी निर्माण करने में करते हैं। ट्रू आर स्टोनी कोरल, पांचवा है ट्रू आर स्टोनी कोरल। इसका एग्जाम्पल है फंजिया। मशरूम कोरल बोलते हैं इसको, फंगी मतलब मशरूम ही होता है, कवक। मेड्रीपोरा जिसको स्टेज हॉर्न कोरल बोलते हैं। ऑस्ट्रेलिया जिसको स्टार कोरल बोलते हैं। एंड मैंड्रीना ब्रेन कोरल। दे आर द मेजर बिल्डर्स ऑफ द कोरल रीफ। तो ये था कोरल्स के बारे में। हम लोग अगले क्लास में जानेंगे कोरल रीफ्स क्या होते हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।